दोस्तों, मुझे जानना है, कर्म बड़ा है या किस्मत? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है या आपकी किस्मत का खेल? क्या मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाना सिर्फ दुर्भाग्य है, या फिर हमारे कर्म ही भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं? आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक भूखे को भोजन देने से एक मौत टल जाती है, कैसे एक तूफान कर्म को आजमाता है और कैसे करुणा मौत को भी झुका देती है। और अंत में मिलेगा वो उत्तर जिसके लिए दो लोग पहुँचे थे राजा विक्रमादित्य के दरबार में। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को झकझोर देगी और हो सकता है आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। बहुत पुरानी बात है। उज्जैनी का राज्य अपने न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल युद्ध में निडर थे, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके दरबार में विद्वान, संत और जनसामान्य निर्भय होकर आते थे, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ न्याय मिलेगा। एक दिन दरबार में दो अजनबी पहुँचे। उनके चेहरे पर उलझन थी और मन में असमंजस। वह दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम महाराज, हमने आपका नाम बहुत सुना है। आप न्यायप्रिय हैं, इसलिए एक उलझन लेकर आए हैं। हम दोनों मित्र हैं, पर कई दिनों से एक बात पर हमारी बहस चल रही है कि जीवन में कर्म बड़ा है या किस्मत। मैं कहता हूँ कि कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है, पर यह कहता है कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है। अब आप ही इसका सही उत्तर दीजिए। राजा विक्रमादित्य दोनों की बात सुनकर चुप हो गए। एक गहरी शांति उनके चेहरे पर फैल गई। वो बोले, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता। मुझे समय चाहिए। मैं तुम्हें 6 महीने बाद उत्तर दूंगा। ठीक 6 महीने बाद आना। दोनों व्यक्ति सहमति देकर लौट गए। विक्रमादित्य के मन में हलचल थी। राजा रात भर नहीं सो सके। क्या सचमुच किस्मत ही सब कुछ तय करती है? तो फिर कर्म का क्या अर्थ है? लेकिन अगर कर्म ही सब कुछ है, तो फिर कुछ लोग बिना कारण दुख क्यों सहते हैं? इस प्रश्न ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। अपने राज्य का कार्यभार सेनापति को सौंपकर विक्रमादित्य ने अपना राजसी वेश त्याग दिया। साधारण कपड़े पहने और एक लाठी लेकर एक साधारण मनुष्य बनकर निकल पड़े। सत्य की खोज में। दोस्तों, नगर बदल गया, परिचय बदल गया। अब वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह नगर नगर भटकने लगे। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से कहा, लगता है आप मुसाफिर हैं। मेरे पास काम है, आप चाहें तो मेरे यहाँ रहकर काम कर सकते हैं। राजा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब वो राजा नहीं रहे, एक मजदूर बन गए। वो व्यापारी के यहाँ दिन भर मेहनत करते, सामान उठाते, घोड़े चलाते और रात में एक कोने में चुपचाप सो जाते। ऐसे ही दिन बीतते गए। राजा ने देखा वहाँ भी लोग अलग अलग किस्मत के हैं। कोई बिना मेहनत के ऐश कर रहा था, कोई दिन रात मेहनत करके भी खाली हाथ था। पर विक्रमादित्य ने देखा कि जो सच्चे मन से काम करता है उसे भीतर की शांति ज़रूर मिलती है, भले ही दौलत कम हो। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। नगर के राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। जो व्यक्ति मेरे बाग में एक खास वृक्ष की सेवा करेगा, उसे मैं राज्य का मंत्री बना दूंगा। लोग बाग की सेवा के लिए आए, पर किसी ने पूरे मन से सेवा नहीं की। जब विक्रमादित्य, अब एक साधारण मजदूर, ने यह सुना, तो बिना किसी स्वार्थ के वह बाग की देखरेख में जुट गए। प्यार से पेड़ को पानी देते, घास काटते और बाग को सुंदर बनाते। नगर के राजा ने यह सब देखा और कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को ही मंत्री बनाना चाहिए। लोग चकित रह गए। और तब राजा विक्रमादित्य को भीतर से उत्तर मिला, किस्मत एक बीज है, पर कर्म वह जल है जिससे बीज पनपता है। अगर जल नहीं दो तो सबसे उत्तम बीज भी सूख जाता है, पर अगर तुम कर्म करते रहो तो बंजर जमीन भी हरी हो जाती है। दोस्तों, विक्रमादित्य को भगवद गीता का श्लोक स्मरण हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इस उन्हें अब उत्तर मिल चुका था। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। किस्मत भी कर्म के आगे झुकती है। दोस्तों, 6 महीने पूरे हुए। दोनों व्यक्ति फिर से विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य अब राज सिंहासन पर थे, पर उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति और आत्मज्ञान था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब दे सकता हूँ। कर्म ही सबसे बड़ा है। किस्मत तो उसी का परिणाम है। जिस तरह बीज किस्मत है, पर उसका पनपना या मुरझा जाना हमारे कर्म पर निर्भर है। और यही श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि केवल कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप आएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर हम केवल किस्मत को कोसते रहें तो हम अपनी शक्ति को खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम कर्म करते रहें तो धीरे धीरे हमारी किस्मत भी बदलती है। कर्म ही पूजा है, और सत्य यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। कर्म ही पूजा है, और सत्य यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। दोस्तों, यह एक और कहानी है जो बहुत पुरानी, बहुत युग पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य वो नाम था जो सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि न्याय की गहराई में भी उतना ही निपुण था। उनकी बुद्धि तेज, हृदय विशाल और नज़रें दूरदर्शी थीं। उज्जयिनी के दरबार में जब कोई आता तो खाली हाथ नहीं जाता, या उसे न्याय मिलता या आत्मज्ञान। एक दिन दरबार में दो अजनबी साधु आए, धूल से सने कपड़े, पर चेहरे पर कुछ पूछने की दृढ़ता थी। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम महाराज, हमने दूर दूर तक आपका नाम सुना है। कहा जाता है कि आप अन्याय के आगे कभी नहीं झुकते, और जो सत्य होता है उसी का साथ देते हैं। राजा ने गंभीरता से कहा, कहिए, क्या समस्या है? एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम दोनों मित्र हैं, पर बीते कुछ समय से एक बात को लेकर हमारे बीच मतभेद है, और हमने तय किया कि इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। राजा की आंखें अब उनके चेहरे को पड़ रही थीं। वह व्यक्ति बोला, मैं मानता हूँ कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा है, और ये कहता है कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है। अब आप ही न्याय कीजिए, किसकी बात सही है? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। उनके भीतर जैसे कोई गहरी लहर उठी। वो जानते थे ये प्रश्न केवल बहस का नहीं, जीवन का मर्म है। वे बोले, तुम दोनों का प्रश्न साधारण नहीं है। इसका उत्तर मैं ऐसे ही नहीं दे सकता। 6 महीने का समय दो। 6 माह बाद इस दरबार में लौटना, तब मैं तुम्हें ऐसा उत्तर दूंगा जो केवल सुना नहीं जाएगा, बल्कि जिया जाएगा। दोनों ने सिर झुकाकर उत्तर स्वीकार किया। ठीक है महाराज, हम ठीक 6 माह बाद लौटेंगे। प्रश्न ने राजा को बेचैन कर दिया। शाम ढल चुकी थी। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर तो बैठे थे, लेकिन मन जैसे कहीं दूर भटक रहा था। क्या सचमुच किस्मत तय करती है कि कौन राजा बने और कौन रंक? तो फिर श्रम, तप, त्याग का क्या अर्थ? और यदि कर्म सब कुछ है, तो कुछ लोग बिना कारण पीड़ा क्यों सहते हैं? राजा जान गए, इस प्रश्न का उत्तर केवल शास्त्र पढ़कर नहीं मिलेगा। इसे जीवन में उतरकर समझना होगा, स्वयं अनुभव करना होगा। और फिर राजा विक्रमादित्य ने राज्य का कार्यभार अपने योग्य सेनापति को सौंपा। राजसी मुकुट उतार दिया, मखमली वस्त्र छोड़कर साधारण वेश धारण किया, जैसे कोई साधु, कोई आयावर हो। अब वे राजा नहीं, खोजी बन गए। राजा ने नगर छोड़ दिया और एक दूसरे नगर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कई गांव, कई लोग, कई कहानियां। पर एक नगर में पहुंचकर उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा, लगता है आप परदेसी हैं। मेरे यहाँ कुछ काम है। रहने को जगह और खाने को रोटी मिलेगी। अगर चाहें तो रुक सकते हैं। राजा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उन्हें क्या चाहिए था? कुछ नहीं, बस सत्य की तलाश। और वो कहीं भी मिल सकती थी, किसी महल में नहीं, शायद किसी गोदाम या खेत में। और यहीं से शुरू होती है उनकी सच्ची यात्रा। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य अब उज्जयिनी के राजा नहीं रहे। अब वे एक सामान्य व्यक्ति बनकर जीवन के उस हिस्से को जानना चाहते थे जहाँ न ताज होता है, न सिंहासन, सिर्फ संघर्ष होता है, भूख होती है और कर्म की सच्ची परीक्षा। नगर की गलियों में, सादे वस्त्रों में, कंधे पर एक झोली और चेहरे पर शांति लिए वो नगर की गलियों में भटक रहे थे। उन्हें एक व्यापारी मिला, रौबदार चेहरा, पर बातों में विनम्रता थी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं नया हूँ इस नगर में, नौकरी की तलाश में हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो मेरी बड़ी कृपा होगी। व्यापारी ने ऊपर से नीचे तक निहारा। तुम अच्छे परिवार के लगते हो, पर यह बताओ, अगर मैं तुम्हें काम पर रखूं तो वेतन कितना लोगे? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रतिदिन 1000 मुद्राएं। व्यापारी चौंका, 1000? इतना अधिक? आखिर ऐसा कौन सा काम कर सकते हो तुम? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बस एक बार मुझे आजमा लीजिए।
मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो और कोई नहीं कर सकता। आपको मुझसे कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। व्यापारी उनकी आंखों में झांक कर बोला, तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास है। ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। और फिर राजा विक्रमादित्य अब उस व्यापारी के घर और गोदाम में काम करने लगे। कभी बोरे उठाते, कभी दुकान सजाते, कभी रसद की गिनती करते। सारा दिन वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते। शाम को जब उन्हें 1,000 मुद्राएं मिलीं, तो वहाँ से असली विक्रमादित्य फिर जाग उठा। उस धन का क्या किया उन्होंने? पूरी राशि को हाथ में लेकर सबसे पहले एक हिस्सा ब्राह्मणों को दान में दे दिया। फिर आधी राशि गरीबों और भूखे भिखारियों में बांट दी। जो बची उसमें से कुछ साधु संतों को भिक्षा दी, और अंत में जो थोड़ी बहुत बची उससे अपने भोजन की व्यवस्था की। रात को जब भोजन की थाली सामने रखी, राजा विक्रमादित्य जमीन पर बैठकर भोजन करने ही वाले थे कि उसी क्षण एक साधु महात्मा वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में भूख की ज्वाला थी और चेहरे पर साधुता की आभा। साधु ने करुण स्वर में कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ, दिन भर कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा भी अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा बिना एक क्षण सोचे बोले, महाराज, ये भोजन अब आपका है। आइए, बैठिए और इसे आप ग्रहण कीजिए। उन्होंने अपनी पूरी थाली साधु को सौंप दी, बिना यह सोचे कि वे स्वयं क्या खाएंगे, और उसी क्षण भगवद गीता का संदेश उनके मन में गूंज उठा। त्यागेनैव हि सुखम नित्यम। सच्चा सुख तो त्याग में ही है। जो जितना देता है वह भीतर से उतना ही समृद्ध होता है। दोस्तों, राजा ने जाना कि असली राजा वही है जो अपना पेट काट कर किसी और की भूख मिटा दे। वो अपने कर्म से ही उत्तर खोज रहे थे। हर दिन, हर क्षण दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की भूख मिटाकर जो आत्मसंतोष मिलता है वह स्वर्ण के पहाड़ों में भी नहीं। राजा वही नहीं जो सिंहासन पर हो, राजा वह है जो सेवा कर सके, त्याग कर सके और दूसरों के आंसू पोंछ सके। और कर्म वही सच्चा होता है जिसमें स्वार्थ नहीं, परमार्थ हो। दोस्तों, जब राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली उस भूखे साधु को दे दी, तो साधु ने आंखें नम करते हुए सिर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें। तेरा दिया किसी भूखे के जीवन में अमृत बन गया है। वो साधु भोजन करके चुपचाप चला गया, पर उस रात राजा विक्रमादित्य भूखे ही सो गए। उनकी मेहनत, उनका पसीना, सब कुछ था, पर पेट भरने को अन्न नहीं था। उन्होंने रात को आकाश की ओर देखा और अपने भीतर एक गहरी बात कही, आज कमाया भी पर खाया नहीं। क्यों? क्योंकि उस अन्न का भाग्य किसी और के नाम लिखा गया था। और फिर खुद से कहा, पर अगर मैंने मेहनत ही न की होती तो न भोजन होता, न किसी को खिलाने का सौभाग्य, और न ही यह पुण्य अर्जित होता। इसलिए मेरे कर्म ने ही मुझे भूख में भी तृप्त कर दिया। उसी क्षण उन्हें श्री कृष्ण का गीता में कहा गया वचन याद आया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धा से कर्म करता है और अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और अगले दिन वो व्यापारी उनके पास आया और बोला, विक्रम, अपना ज़रूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार दूसरे देश की यात्रा पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। विक्रम, जो वास्तव में राजा विक्रमादित्य थे, मुस्कुराकर बोले, जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। अब वह सच्चा राजा एक सेवक बनकर अपने स्वामी के साथ समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ा। पर जीवन एक सीधी रेखा नहीं होती। एक दिन जैसे ही जहाज समुद्र के बीच पहुंचा, अचानक एक तूफान आया। आकाश काला हो गया, लहरें उफान पर थीं और जहाज डगमगाने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। हम डूब जाएंगे, उसने चिल्लाकर कहा। जल्दी लंगर डाल दो, जहाज को यहीं रोक दो। लंगर डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो गया, लेकिन अब नया संकट सामने था। लंगर उठ ही नहीं रहा था, जहाज हिला तक नहीं रहा। विक्रम, तुम ही कुछ करो, व्यापारी ने पुकारा। विक्रम, तुमने कहा था कि तुम वह भी कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। अब यह लंगर नहीं उठ रहा। अगर तूफान फिर आ गया तो सब डूब जाएंगे। हमें बचाओ। राजा विक्रमादित्य शांत स्वर में बोले, आप घबराइए मत, मैं यह लंगर उठाकर जहाज को आगे बढ़ा दूंगा। वे बिना किसी घबराहट के जहाज के नीचे उतरे, फिर अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ लंगर को ऊपर खींचा और वह लंगर सचमुच उठ गया। लोगों की सांसें लौट आईं। जहाज अब आगे बढ़ने लगा, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी।
जैसे ही राजा विक्रमादित्य जहाज पर वापस चढ़ने लगे, जहाज की लकड़ी अचानक टूट गई और उनके हाथ में रह गई। उसी क्षण एक ऊंची समुद्री लहर आई और जहाज उनसे दूर निकल गया। अब वो अकेले रह गए, बिना नाव, बिना साथी, बिना दिशा के, बस एक टूटी लकड़ी का सहारा और अथाह समुद्र। और यही था असली क्षण जब कर्म और किस्मत आमने सामने थे। क्या यह केवल दुर्भाग्य था या यह भी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था? दोस्तों, राजा अब समुद्र की लहरों से लड़ते हुए उस लकड़ी के सहारे तैरने लगे और उनके मन में अब भी सिर्फ एक विचार था, मैं डूब जाऊं या किनारा पा लूं, पर जब तक सांस है कर्म करता रहूंगा। गीता फिर उनके भीतर गूंजने लगी, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इस संसार में कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति के अनुसार कर्म करने को बाध्य है। दोस्तों, तूफान सबकी जिंदगी में आता है, पर जो कर्म करता है वही लंगर उठाता है और वही दूसरों को भी बचाता है। कभी कभी भाग्य आपको अकेला छोड़ देता है ताकि आप खुद को पहचान सकें। कर्म ही वो नाव है जो भाग्य की लहरों से लड़ती है। दोस्तों, समुद्र में जब विक्रमादित्य टूटी लकड़ी के सहारे लहरों से लड़ रहे थे तो उन्हें लगा मानो हर दिशा ने उन्हें छोड़ दिया है। पर भीतर से एक ही आवाज़ आ रही थी, जब तक सांस है कर्म है, और जब कर्म है तब तक आशा भी। कुछ समय बाद वो लकड़ी उन्हें एक टापू के किनारे ले आई। धूप हल्की उतर चुकी थी और वहाँ की भूमि कुछ शांत पर उदास थी। राजा विक्रमादित्य ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। चेहरे बुझ चुके थे, सड़कों पर सन्नाटा था। उनके मन में प्रश्न उठा, यहाँ के लोगों के चेहरों पर ऐसी उदासी क्यों? उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा, भाई, यह नगर इतना शोकाकुल क्यों दिखता है? वह व्यक्ति बोला, तुम बाहर से लगते हो, क्या तुम्हें नहीं पता? आज रात 12 बजे हमारी राजकुमारी की मृत्यु होने वाली है। भाग्यवश उनकी कुंडली में लिखा गया है कि एक सांप उन्हें डंसने आएगा और मृत्यु निश्चित है। राजा चौंक गए पर शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं इस राज्य के राजा से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, विक्रमादित्य को नगर के राजा के पास ले जाया गया। उन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना और गंभीरता से बोले, महाराज, इस विपदा से बचा जा सकता है। बस आप जो कहूँ वो कीजिए। अगर आप मेरी बात माने तो रात 12 बजे तक सब कुछ बदल सकता है। राजा बोले, अगर तुम हमारी राजकुमारी की जान बचा सको तो तुम्हें जो चाहोगे वह देंगे। विक्रमादित्य मुस्कुराकर बोले, राजन, दान, सेवा और कर्म, यही 3 शक्तियाँ हैं जो भाग्य की भी दिशा बदल सकती हैं। राजकुमारी के हाथों आज आप भरपूर दान कराइए। उन्हें नगर की हर गली में भेजिए। जहाँ भी ज़रूरतमंद हैं वहाँ वो प्रेम से दान करें, सेवा करें। यही पुण्य उनकी रक्षा करेगा। दोस्तों, दान प्रारंभ हुआ। राजकुमारी सिपाहियों के साथ नगर के हर घर जा रही थीं। किसी को अनाज दे रही थीं, किसी को वस्त्र, किसी को सोने की मुद्राएं, किसी को औषधि और सबसे बड़ी बात, सम्मान व प्रेम दे रही थीं। नगर में एक ऊर्जा लौटने लगी थी, मानो अंधकार में उजाला टपक रहा हो। और तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ी। नेवला सांप पर झपट रहा था। राजकुमारी चिल्लाईं, हे भगवान, लगता है नेवला इस सांप को मार ही डालेगा। सिपाही, इस सांप की जान बचाओ, यह भी जीव है। सिपाही आगे बढ़े, भाले दिखाकर नेवले को डरा दिया। सांप घायल हो गया था लेकिन मरा नहीं। राजकुमारी उसके पास पहुंची। उसके शरीर पर हल्का घाव था। उन्होंने सिपाही से कहा, एक कटोरे में दूध लाओ, यह भूखा है, इसके प्राणों की रक्षा भी हमारा धर्म है। सांप ने धीरे धीरे सारा दूध पी लिया। दोस्तों, कुछ ही देर बाद एक वृद्ध महिला वहां आई, सांप की माँ। उसकी आंखों में आंसू थे। वो राजकुमारी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बेटी, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। और फिर उसने वरदान दिया, आज से तुम्हारी मृत्यु की घड़ी टल गई। अब तुम लंबी उम्र तक जीवित रहोगी, क्योंकि तुमने जीवन की रक्षा की है, मृत्यु नहीं बांटी। और इस क्षण गीता फिर से बोल उठी, जो सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है वही ज्ञान, सात्विक, शुद्ध है। दोस्तों, राजकुमारी ने एक सांप में भी वही आत्मा देखी, इसलिए जीवन ने मृत्यु से मुंह मोड़ लिया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दान, करुणा और सेवा भाग्य को मोड़ सकते हैं। मौत तक टल जाती है जब इंसान परम करुणा के साथ कर्म करता है। भाग्य रेखाओं में नहीं, कर्म की धड़कनों में बसता है। सांप का जहर जो मृत्यु लेकर आया था, उस दिन दया और पुण्य के सामने हार गया।
राजकुमारी, जिसने एक छोटे प्राणी के प्राण बचाए थे, आज उसकी अपनी जिंदगी बच गई थी। और तभी वहां पर एक तेज स्वर सुनाई देता है, राजन, प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी लोग मुड़े। सामने खड़े थे वही जिन्होंने इस पूरे राज्य को मृत्यु की छाया से बचाया था। राजा विक्रमादित्य। आपने अनजाने में अमृत दे दिया, राजा बोले। महाराज, आपने अभी अभी इस बालिका को दीर्घायु का वरदान दिया। शायद आपको ध्यात नहीं कि यही राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली थी। उसके भाग्य में सांप द्वारा मृत्यु लिखी गई थी, पर आपके वरदान ने और इस राजकुमारी के कर्मों ने उस भाग्य को बदल दिया। सब स्तब्ध रह गए। और तभी वही सांप वहां आ पहुंचा। वो सिर झुकाकर बोला, मेरी पत्नी ठीक कह रही थी। आज यह राजकुमारी मेरी मृत्यु का लक्ष्य थी, पर जब मैंने देखा कि इसने मेरी जान बचाई, मुझे भोजन दिया, तब समझ आया कि इसने अपने भाग्य को कर्म से बदल डाला है। अब मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अब मेरी शत्रु नहीं, मेरे पुत्र की रक्षक है। और वह सांप अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं से लौट गया, मानो मृत्यु ने स्वयं झुककर जीवन को प्रणाम किया। दोस्तों और राजा ने पूछा। नगर का राजा हाथ जोड़कर बोला, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आज आपकी वजह से मेरी पुत्री जीवित है। कृपया अपना परिचय दें। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं वही विक्रम हूँ, उज्जयिनी का राजा। जहाज डूबा, तूफान आया, भूखा रहा, लकड़ी के सहारे तैरा, फिर इस टापू पर आकर यह सब अनुभव किया। आपके लिए एक जादुई सवारी है, नगर का राजा बोला। राजन, चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक जादू की घोड़ी है जो आपको एक ही रात में किसी भी देश पहुंचा सकती है। आप उस पर सवार होकर अपने राज्य लौट जाइए। राजा विक्रमादित्य उस जादुई घोड़ी पर चढ़े और हवा को चीरती हुई वह सवारी उन्हें वापस उज्जैनी ले आई। दोस्तों, और अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और वही दो व्यक्ति सामने खड़े थे। राजा ने शांत स्वर में कहा, आप दोनों का प्रश्न था, कर्म बड़ा है या किस्मत? अब मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। अंतिम उत्तर, जैसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल, भाग्य पर नहीं। राजा ने कहा, भाग्य और कर्म ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर भाग्य है पर कर्म नहीं तो रथ नहीं चलेगा। अगर कर्म है पर भाग्य साथ नहीं, तब भी सफलता अधूरी होगी। लेकिन जब दोनों साथ हों तब चमत्कार होता है। मैंने देखा कि मेहनत करने पर भी खाना नहीं मिला, पर उसका पुण्य किसी और की जान बचा गया। मैंने देखा तूफान में कर्म ने लंगर उठाया तो भाग्य ने मुझे बचा लिया। और अंत में देखा कि करुणा से किया गया एक छोटा सा कर्म भाग्य की रेखा तक बदल सकता है। और अंत में दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और जीवन को बदल देने वाली कहानी में। तब तक के लिए कर्म करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और अपने भाग्य को स्वयं आकार दीजिए। धन्यवाद।